तो आज के वक्ता पार्थ सारथी प्रभु, जिनको आप देख ही रहे हो, जळगाव जिला के ये प्रमुख है। इस्कॉन इस्कॉन जळगाव शहर और जिले के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है, निभा रहे हैं। तो सुनिए पार्थसारथी प्रभु का कहना। उसे पार्थसारथी भगवान का भी नाम है। पार्थसारथी नहीं तो गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाया था। तो ये तो पार्थसारथी दास है। इस दास की अपने साक्षात्कार, इनके अनुभव सुनिएगा। वो है महाराज जी, आपके आशीर्वाद से ही कुछ बोल पाऊंगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो महाराज जी के आशीर्वाद से ही हम लोग के जूम मंदिर में चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं और हर दिन जप करते हैं। जैसे अभी मैं देख रहा था कि महाराज जी जूम के द्वारा आप हमारे मोबाइल में, हमारे घर में, हमारे हृदय में झांक कर देख रहे थे। ये सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। महाराज जी कह रहे थे कि हर व्यक्ति से मैं बात करना चाहता हूँ और महाराज जी कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी कृपा से हम लोग उनका संग समक्ष ले रहे हैं, प्राप्त हो रहा है। तो आज का विषय हमारा था, जो मुझे दिया गया है, चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है। मतलब भगवान है, इनके कुछ प्रूफ या फिर हमें कुछ सबूत या प्रमाण, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम पीपीटी के बारे में द्वारे जानना चाहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के कुछ प्रमाण या शास्त्र में दिया हुआ कुछ साक्ष्य, सबूत, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। कैन आई शेयर द स्क्रीन? ओके। चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता, तो हम लोग जान सकते हैं कि गुरु की कृपा से हम लोग नित्यानंद महाप्रभु की कृपा आकर्षित करते हैं और नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त होती है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम लोग राधा कृष्ण को समझ सकते हैं। जैसे कहा गया है, हेनो निताई बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। तो नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के बिना हम लोग चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु के बिना हम लोग राधा कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं। जो भी हमारा उद्देश्य है, जो प्रेम हम प्राप्त करना चाहते हैं, महाप्रभु जो प्रेम वितरित करने के लिए आए हैं, और वही नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें गुरु के द्वारा मिलती है, वैष्णव के द्वारा मिलती है। तो प्रयास करेंगे। तो उसके लिए प्रभुपाद जी ने भी हमें कई बार समझाया है। प्रभुपाद जी की कृपा से ही जो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, इनकी व्याख्या हमें पता चलती है कि हरे कृष्ण महामंत्र क्या है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो राम है, राम मतलब श्री राम, परशुराम और बलराम, ये अलग अलग भावना के अनुसार, उस रस के अनुसार हम लोग उनका अर्थ समझ सकते हैं। फिर लेकिन हरे शब्द जो है 8 बार हरे आता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हरे राधा रानी है तो राम मतलब कौन है? रमन या श्याम सुंदर, कृष्ण है। तो अलग इस प्रकार से अलग अलग रस में हम लोग स्मरण कर सकते हैं।
और फिर प्रभुपाद जी की कृपा से ही हमें जो भगवान कौन है अलग अलग हम शास्त्र के द्वारा प्रभुपाद जी के ग्रंथ के द्वारा समझते हैं। और हमारे आचार्यों उन्होंने आचार्यों ने भी प्रयास किया है हमें बताने का कि भगवान कृष्ण किस प्रकार है, भगवान के अलग अलग अवतार हैं। और जयदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि क्या है, दश विध रूप, विशेषतः भगवान के नाना अवतार है, अनंत कोटि, हम लोग कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, भगवान के अनंत कोटि अवतार है। उनमें से भागवतम में कुछ 21-22 अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है और उनमें से प्रमुख हमारे आचार्यों ने कहा है 10 अवतार। केशव धृत दश विध रूप जय जगदीश हरे। तो 10 अवतार है अलग अलग। फिर चैतन्य महाप्रभु का उनमें नाम क्यों नहीं? तो इसलिए हमारे मन में कभी कभी संभ्रम होता है, शंकाएं आती है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है और क्यों भगवान है। तो वही देखिए भगवान ने गीता में कहा हुआ है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए भगवान स्वयं हर युग में आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय। कलयुग में कौन सा धर्म? इस कली काल धर्म नाम संकीर्तना। महाराज जी जो हमें दे रहे हैं हरिनाम, यही इस कलयुग का धर्म है। जैसे सतयुग में राम लक्ष्मण, त्रेता युग में राम लक्ष्मण आए थे, द्वापर युग में बलराम कृष्ण, कृष्ण बलराम, इस कलयुग में उसी प्रकार से निताई गौरांग, नित्यानंद और गौरांग, निमाई और निताई। वही भगवान अपना वचन का रक्षण करते हैं। कैसे? तो वही भगवान आते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वही चैतन्य महाप्रभु बड़े कृपालु, परम दयालु, उदार हैं, महावदन्याय हैं। तो क्यों? वो कृष्ण प्रेम प्रदान करते जो बड़ा कठिन है, सरलता से किसी को प्राप्त नहीं होता। प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो कृष्ण प्रेम, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो रहा है। और वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वही स्वयं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। लेकिन रंग कैसा है? गौरत्विषा, उनकी त्विषा, रंग कैसा है? गौरंग, ये कहा गया है। बड़ी कृपा के कारण महाप्रभु हमारे ऊपर वो हरिनाम प्रदान करते हैं। जैसे हमारे आचार्य भी कहते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरिनामा आनिया छे गौर निताई रे। और फिर पराशर संहिता में कहा गया है, पराशर मुनि कहते हैं कि भगवान कौन है? कौन भगवान है? तो जिनमें 6 चीजें होनी चाहिए, 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य यशोष्टैव सन्नामा भगवत इतिंगणा, कि जिनमें 6 ऐश्वर्य होते हैं वो भगवान कहे जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु में 6 ऐश्वर्य है, हाँ वही भगवान ही है, कृष्ण ही है। तो कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? 6 ऐश्वर्य है, पूर्ण शक्ति, पूर्ण प्रसिद्धि, पूर्ण धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण त्याग। तो संक्षिप्त में हम जानने का प्रयास करेंगे। महाप्रभु भी हमें बतलाते हैं, सिखाते हैं। पूर्ण शक्ति, तो महाप्रभु की शक्ति हमें कैसे पता चलती है? तो महाप्रकाश लीला के द्वारा महाप्रभु ने दिखा दिया है कि मैं ही वरा भगवान हूँ, मैं ही नरसिंह हूँ, मैं ही राम हूँ। अलग अलग भक्तों के रस के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने सब प्रकाशित किया। महाप्रकाश लीला, उनका नाम है महाप्रभु। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो जगन्नाथपुरी के बड़े पुजारी थे, पंडित थे, साक्षात बृहस्पति के अवतार थे, तो उनको भी महाप्रभु ने शक्ति दिखाई। कैसे? षडभुज गौरांग के द्वारा, राम कृष्ण और गौर हरि। एक हाथ में धनुष्य और बाण, एक हाथ में मुरली बांसुरी, और फिर दूसरे रूप में क्या है? 2 हाथ में दंड कमंडलु, नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंड कमंडलुधर। तो इसी प्रकार से वही राम कृष्ण और गौर हरि, वो उन्होंने दिखाया, अपनी शक्ति चैतन्य महाप्रभु ने दिखाई। और फिर पूर्ण प्रसिद्धि, देखिए कैसे कि चैतन्य, अभी हमने गौर पूर्णिमा मनाई कुछ दिन पूर्व। गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पहले ही संध्या के समय जब चंद्र ग्रहण था,
उसी समय सभी लोग कहने लगे, गौरा गौरा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गंगा में स्नान करते करते सभी भक्त गाने लगे हरि बोल। पूरे मायापुर नवद्वीप में हरि बोल का प्रचार हो गया, हरि नाम का प्रचार हुआ। तो महाप्रभु की प्रसिद्धि देखिए, अपने जन्म के पूर्व ही पूरे नवद्वीप में महाप्रभु ने हरिनाम का प्रसारित किया, जो उनका उद्देश्य था। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, धर्म की स्थापना करने के लिए महाप्रभु ने प्रसिद्ध कर दिया उनके जन्म के पूर्व ही। और फिर धन, तो महाप्रभु ने, जिनकी धर्मपत्नी ही लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया हैं, तो उनके पास धन की क्या कमी होगी। और विशेष करके ये भौतिक धन तो यहीं पे रह जाता है, लेकिन महाप्रभु ने ऐसा धन दिया जो हम साथ में लेके जा सकते हैं। कौन सा है वो? गोलोकेर प्रेम धन। तो वही प्रेम धन महाप्रभु ने हमें दे दिया है। इसलिए सबसे बड़े धनी कौन है? भक्त ही है। महाराज जी कह रहे थे कि बड़े बुद्धिमान भक्त है जो जप करते हैं, ये धन को बटोरते हर दिन सुबह। उदाहरण मैं बताता हूँ, थोड़ा सा व्यावहारिक मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि जैसे कोई व्यापारी व्यक्ति हैं या व्यावसायिक हैं या दुकानदार हैं, तो हर कोई सुबह सुबह निकलते हैं अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए। क्यों? धन बटोरना होता है, खर्च करने के लिए, परिवार चलाने के लिए। तो वैसे भी हम भक्तों को भी महाराज जी की कृपा से सुबह सुबह हम लोग धन बटोरते जूम के द्वारा, इस हरिनाम के द्वारा। तो वो धन, वो महाप्रभु ने हमें धन दे दिया है जो हमारे साथ आएगा जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। नहीं तो ये धन यहीं पे रह जाता है। और फिर ज्ञान, कौन सा ज्ञान महाप्रभु ने दिया? महाप्रभु ज्ञानी था, महाप्रभु तो ज्ञानी थे ही, साक्षात लक्ष्मी के पति थे। और उन्होंने सारूम भट्टाचार्य उनके साथ वार्तालाप किया और उनको सिखाया कि किस प्रकार से आपका ज्ञान अधूरा है। जय कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, आप कृष्ण का भजन करो तभी आप चतुर बनोगे। तो सारूम भट्टाचार्य जब बड़े प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे, बड़े पुजारी थे, फिर भी उनको महाप्रभु ने ज्ञान सिखाया और बताया कि प्रसाद, जगन्नाथ का प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण है। तो उनको असली ज्ञान दीजिए, जो ज्ञान चाहिए वही ज्ञान महाप्रभु ने, सारूम भट्टाचार्य साक्षात बृहस्पति थे, उनको ज्ञान दिया महाप्रभु ने। और साथ ही साथ हमारे 6 गोस्वामी जिन्होंने पूरे ब्रज में भगवान का प्रचार किया, हरिनाम का प्रचार किया, भगवान की लीला स्थली उजागर करी, तो उनको ही महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको उपदेश दिए, जिन उपदेश के द्वारा आज हम भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, बड़े बड़े ग्रंथ, ललित माधव, विदग्ध माधव, बड़े बड़े टीकाएं हम लोग समझ पाते हैं। तो स्वयं महाप्रभु में वो ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान उनके पास था। और सौंदर्य तो ऐसे था जैसे भगवान कृष्ण गाय, पशु, पंछी, मोर इनको आकर्षित करते थे, तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगाए मदाई, तारा साक्षी जगाए मदाई, सबको आकर्षित किया महाप्रभु ने अपने सौंदर्य के कारण। लोग हमेशा महाप्रभु का दर्शन लेते थे। और हम देखते हैं कि पशु पाखी जूरे पाषाण विदारे सुनि जार गुण गाथा। आचार्य कहते हैं, गौरांगेर मधुर लीला जर करणे प्रवेशिला निर्मला हृदय भेल तार। तो महाप्रभु का सौंदर्य देखने से ही लोग आकर्षित होते थे, घर के बाहर निकलते थे और उनका दर्शन करते थे, उनके साथ जुड़ जाते थे। इस प्रकार का सौंदर्य महाप्रभु में था और इतने सुंदर थे। कौन? सुवर्ण वर्ण हेमांगो। देखिए, गौरांग रंग, क्योंकि इस कलयुग में हर व्यक्ति को सोना अच्छा लगता है। सोना मतलब सोने वाला सोना और गोल्ड। तो महाप्रभु ने इसीलिए सुवर्ण वर्ण, कि सबको सोना अच्छा लगेगा, सुवर्ण वर्ण आकर्षित करने के लिए सौंदर्य के द्वारा महाप्रभु ने आकर्षित किया। और देखिए, इतने गुण होते हुए भी, शक्ति, प्रसिद्धि, धन, ज्ञान, सौंदर्य, महाप्रभु में त्याग भी था। महाप्रभु ने 24 के वर्ष में, उनकी उम्र थी 24 वर्ष, तभी महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। क्यों? जीवे दया करी। कहा जाता है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? सुंदर पत्नी, घर बार, अपना देश प्रदेश, उनका त्याग करके जीवों के ऊपर दया करने के लिए, हमारे ऊपर दया करने के लिए 24 साल महाप्रभु फिर मायापुर में रहे।
फिर उसके पश्चात 6 साल उन्होंने भ्रमण किया और फिर 18 साल महाप्रभु ने अपनी जो अंत्य लीला वहाँ पर जगन्नाथपुरी में मनाया पूरी की। तो इसी प्रकार से 6 ऐश्वर्य पूर्ण सब महाप्रभु में दिखाई देते हैं, तो भगवान ही है, तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो और इसके लिए देखिए कई बार शास्त्र में कहा जाता है, वेद में कहा गया है, भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति है, वही आदि करता है, आदि करविता है, आदि उपभोक्ता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, और चैतन्य महाप्रभु वही एक व्यक्ति के रूप में आए हैं। भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्ति का। और देखिए जैसे कहा जाता है भागवत पुराण में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान ही है, क्योंकि कृष्ण ही है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। फिर कई बार लोगों के मन में शंकाएं आती है कि भगवान कौन है, हमें बताइए, समझाइए। तो भक्तों के अनुसार, कुछ ज्ञान के अनुसार हम देखते हैं कि भगवान मतलब कौन है। प्रभुपाद जी भी कई बार अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान मतलब जो अनह्यूमन एक्टिविटीज, अमानवीय कार्य उन्होंने करने चाहिए, शास्त्र में सम्मति होनी चाहिए, उनके बारे में शास्त्र में उद्धृत होना चाहिए, शास्त्र के प्रमाण होने चाहिए, कुछ सबूत होना चाहिए ना, शास्त्र में लिखा होना चाहिए, या लक्षण प्रकट होने चाहिए, जैसे हमने देखे अभी। और फिर साथ ही साथ अधिकारियों की स्वीकृति, ऑथोराइज्ड, दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द डिफरेंट अथॉरिटीज। जो अधिकारी व्यक्ति जैसे हमारे आचार्य हैं, वैष्णव हैं, या फिर महाजन हैं, उनके द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। तो कैसे भी देखिए, थोड़ा सा हम देखेंगे उदाहरणों के साथ। अमानवीय कार्य, तो ऐसे लीला महाप्रभु ने कैसे कार्य किए, तो उनके लीला के द्वारा हमें पता चलता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य गृहस्थ भक्त थे, उनके घर गए, और उनके घर जाते ही महाप्रभु ने इच्छा प्रकट की कि मुझे आम खाना है। तो देखिए उस समय ऋतु या जो मौसम आम का नहीं था। जैसे आजकल अभी धूप आएगी, समर आएगा तो आम का सीजन आ जाएगा, आ रहा है। तो उस समय आम का सीजन नहीं था, वो मौसम ऋतु नहीं था। फिर भी महाप्रभु ने इच्छा प्रकट की, और श्रीनिवास आचार्य, उनको लगा कि अभी महाप्रभु को आम देना है, कैसे देंगे इस समय। तो उनके पास कुछ गुठली थी, उन्होंने गुठली लाकर महाप्रभु को दी। महाप्रभु, हमारे पास केवल गुठली ही है। तो महाप्रभु ने उस गुठली को लिया और जमीन में बोया। जैसे ही बोया, कुछ ही क्षणों में वो अंकुरित हुई, पौधा आया, और ऐसे धीरे धीरे बढ़ने लगा, और उसमें फल आए, बड़ा पेड़ निर्माण हुआ, वृक्ष हुआ, और वृक्ष को फल लग गए, और इतने मीठे मीठे फल लग गए, जिस फल में गुठली भी नहीं थी और जिसको छिलका भी नहीं था, ऐसा फल महाप्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। गौरांग महाप्रभु की जय। तो ये हम समझ सकते हैं, साधारण व्यक्ति ऐसे कार्य नहीं कर सकता है। अगर एक आम की गुठली हम लगाएंगे तो लगभग उसको 10-12 साल लगते हैं। आजकल आर्टिफिशियल पद्धति से तुरंत कम से कम 2-3 साल तो 4 साल तो लगेंगे ही। लेकिन महाप्रभु ने कुछ क्षणों में ही ऐसी अमानवीय कार्य लीला दिखाई, और महाप्रकाश लीला में भी दिखाया, बतलाया कि स्वयं महाप्रभु राम है। जैसे मुरारी गुप्त, उनको महाप्रभु ने दर्शन दिया, किसी भक्त को वराह का रूप दिखाया, किसी भक्त को नरसिंह रूप दिखाया, नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी को। तो ऐसे कार्य महाप्रभु ने किए, इसलिए वो भगवान ही हैं। और शास्त्र सम्मति, तो कई सारे श्लोक हमारे पास आगे हैं, इस पीपीटी में कितने सारे श्लोक हैं। नरसिंह पुराण, वराह पुराण, श्रीमद् भागवतम, गरुड़ पुराण, महाभारत, ऐसे कई सारे पुराणों में उनके बारे में वर्णन है। और जैसे हम कहते हैं कि भागवत में स्वयं कहा गया है कि वही चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, अकृष्ण उनकी, लेकिन त्वचा कैसे है? अकृष्ण, गोरे रंग के रहेंगे। इनके बारे में शास्त्र में दिया हुआ है, कुछ कोट्स हम लोग अंतिम स्लाइड्स में देखेंगे। और 6 ऐश्वर्य हमने देखे कि महाप्रभु में पूर्ण शक्ति है, पूर्ण प्रसिद्धि है, पूर्ण धन, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण त्याग, उन्होंने संन्यास लेकर दिखाया है। और फिर अधिकारियों की स्वीकृति, बड़े बड़े आचार्य, उन्होंने भी स्वीकार किया गया है। जैसे गीता में कहा जाता है, असित देवल व्यास परब्रह्म परम धाम पवित्र परम भवाम। भगवान कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, गीता में कहा गया है। उसी प्रकार से कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है, तो हमारे आचार्यों के द्वारा कहा गया है। महाराज जी भी कई बार कहते हैं,
श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नवे अन्य। राधा कृष्ण एक चैतन्य महाप्रभु ही है। शुरुआत में भगवान कृष्ण एक थे, एकलेश्वर कृष्ण आर्य सब भृत्य। फिर उस भगवान कृष्ण को लोग समझ नहीं पाते थे, देवता भी समझ नहीं पाते थे। फिर महाप्रभु भगवान कृष्ण ने अपनी ही शक्ति को बना दिया व्यक्ति, श्रीमती राधा रानी, लादिनी शक्ति। क्योंकि अब हमें मुझ में क्या है ये भगवान कृष्ण के मन में विचार आया था, तो उन्होंने फिर अपनी शक्ति को टटोला, जानने का प्रयास किया, अपनी शक्ति बन गई व्यक्ति श्रीमती राधा रानी। मतलब एक से हो गए दो। और फिर लोगों को कृष्ण भगवान समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि भगवान सीधे नहीं है। भगवान के बारे में बहुत कुछ, भगवान बोलते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ और है, तो समझना कठिन है भगवान कृष्ण को। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। कहते मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और चक्का उठाते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो एक जगह भीष्म पितामह सामने होते हैं, पीछे अर्जुन, दोनों ही भक्त हैं। तो महाप्रभु इस प्रकार से, भगवान कृष्ण इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो लोगों को कृष्ण समझ में नहीं आते, और राधा रानी की तो बात ही क्या है। तो लोग कई सारे प्रश्न पूछते हैं, राधा का विवाह कृष्ण के साथ क्यों नहीं हुआ। कई सारी शंकाएं उनके मन में होती है, कम ज्ञान हो, अज्ञानता के कारण या श्रवण न होने के कारण, भक्तों का संग न होने के कारण ऐसे होता है। तो इसलिए शुरुआत में भगवान कृष्ण एक थे, फिर राधा कृष्ण हो गए, और फिर राधा कृष्ण को समझाने के लिए वही भगवान फिर एक हो गए। कौन? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नवे अन्य। तो उन्होंने सिखाया, आपने आचरित प्रभु जीवेर सिखाया, भक्तावतारम भक्ताकम नमामि भक्त शक्तिकम। वही भगवान स्वयं प्रकट हुए, और कई सारे आचार्य अधिकारियों ने भी कहा है। क्या कहा है? देखिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, वो भी इनके गीत में कहते हैं, हरि हरि विफले गीत में कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन जेयी शचिसुत होइलो से बलराम होइलो निताय। उन्होंने कहा है। और फिर हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई रे, हरि नाम आने छे गौर निताय रे। वही गौरांग महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो कृष्ण प्रेम दे रहे हैं इस गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर फिर से कहते हैं, निताई बिना राधा कृष्ण पाइते नहीं, हेनो निताई बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। तो राधा कृष्ण अगर प्राप्त करना है तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही हमको समझ सकते हैं। और फिर भक्तों ने ठाकुर बड़े आचार्य हमारे हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। ये अत्यंत दुर्लभ है, जो प्रेम, जो दिव्य रस किसी को प्राप्त नहीं हो रहा था, वो चैतन्य महाप्रभु ने पात्र पात्र न देखी, स्थावर जंगम ना देखी, सबको महाप्रभु ने बांट दिया, द्वारे द्वारे गया, घर घर जाकर हरिनाम करते हुए। जो प्रेम दुर्लभ था वही प्रेम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी। और अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सबको दान दे दिया, जिनकी पात्रता भी नहीं थी, जिनकी योग्यता भी नहीं थी, जिनकी क्षमता भी नहीं थी, उनको महाप्रभु ने यह दान दे दिया। सिखाया शरणागति, और सिखाया शरणागति, सिखाया शरणागति भक्तेर प्राण। भक्तों के प्राण किस प्रकार से भक्ति करनी है, ये अधिकारियों ने हमें कहा हुआ है, ये समझाया हुआ है। और कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु 4 जगह पर हमेशा रहते थे। कौन से 4 जगह? श्रीवास आंगने, शती मातेर भोजने, नित्यानंदर कीर्तने और राघव पंडित घरे। इस 4 जगह चैतन्य महाप्रभु हमेशा प्रकट होते थे, सबको दर्शन देते थे। राघव पंडित घरे, नित्यानंदर कीर्तने, श्रीवास आंगने और भोजने, महाप्रभु स्वयं प्रकट होते थे। गौरांग महाप्रभु की जय। तो इसी प्रकार महाप्रभु कृपा करते थे, तो भगवान ही है, लेकिन कृपा करने के लिए आए। जैसे हमने अभी कहा, श्री कृष्ण प्लस राधा रानी इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। उनको समझ नहीं, उनको हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए राधा कृष्ण बने, और राधा कृष्ण को समझना लोगों को कठिन होता था, इसलिए महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण बनकर आए हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए। और वो विरह भाव, वो भक्ति
किस प्रकार से हम जप करना है, किस प्रकार से नाम लेना है। कर हरि नाम धरम कर जाप्य करम प्रणमामि शचि सुत गौरवरम। वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है, बतलाया है, यही सिखाया है। और फिर महाप्रभु के आने के उद्देश्य कौन से हैं, इसलिए बाह्य कारण होते हैं, कुछ गुप्त कारण हैं। तो ऐसे कहा गया है भाव द्युति सुवललिता नवमी कृष्ण स्वरूपम। हम महाराज जी से सुना हुआ है, कई सारे वरिष्ठ वैष्णव से हमने सुना है कि महाप्रभु के प्रकट होने के कुछ कारण होते हैं। वही राधा कृष्ण क्यों प्रकट हुए, तो उनके 3 उद्देश्य होते हैं। महाप्रभु क्यों प्रकट होते हैं, स्वयं की मधुरता चखने के लिए, आदान प्रदान स्वाद देने के लिए, या भक्तों की महानता का प्रस्तुत करने के लिए, और राधा भाव कांति आच्छादित, वो राधा रानी का भाव और कांति महाप्रभु स्वीकारते हैं। परिपूर्णता, संक्षिप्त में स्वीटनेस, ग्रेटनेस, परफेक्टनेस। तो काम मैं कई बार कहता हूं, स्वीटनेस प्लस ग्रेटनेस इज इक्वल टू परफेक्टनेस। तो ऐसे महाप्रभु सिखाने के लिए आए हैं, भक्ति सिखाने के लिए आए हैं, भक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं, भक्ति चखने के लिए आए हैं, राधा रानी का भाव कैसे है वो समझाने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उन्होंने आकर हमें सिखाया है। हम कई सारे शास्त्र में देखिए, हम देखेंगे कई सारे शास्त्र में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ही भगवान कैसे प्रकट हुए, हमें यह स्वीकार करना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि शास्त्र की स्वीकृति, हमें समझना चाहिए कि शास्त्र ने किस प्रकार से बताया है, हमें वो समझना जरूरी है। शास्त्र में दिया गया है, अधिकारियों के द्वारा बताया गया है, और फिर गुरु गौरांग उनके द्वारा हमें स्वीकार करना बहुत जरूरी। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञतार भजे से धन्य। तो संकीर्तन का प्रचार करने के लिए महाप्रभु स्वयं आए हैं, बताने, संकीर्तन देने के लिए, आस्वादन करने के लिए भी और आस्वादन कराने के लिए भी। और जय कृष्ण भजे सही बड़ा चतुर, संकीर्तन यज्ञ प्रायर भजनते ही सुमेधसा। महाराज जी आज कह रहे थे, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही भगवान को समझ सकता है, वही नाम जप कर सकता है, बुद्धू का काम नहीं है। तो इसी प्रकार से आगे भी वर्णन आता है, और चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में भी कई सारे शास्त्र में वर्णन आया है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्रिशा अकृष्णम। वो कृष्ण के वर्णन में आएंगे, कृष्ण का वर्णन भी करेंगे, और कृष्ण के वर्णन करते हुए प्रचार भी करेंगे, और उनको समझना हर एक के बस में नहीं है। तो हरिनाम संकीर्तन करेंगे, लेकिन त्विषा, उनका शरीर कैसे रहेगा, अकृष्णम, मतलब गौर वर्णम। और जैसे भगवान कृष्ण हर एक युग में आते हैं, अवतार लेते हैं अपने शस्त्र अस्त्र के साथ, लेकिन इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के अस्त्र और शस्त्र कौन रहेंगे, संगोपांगस्त्र, पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ। और क्या करेंगे महाप्रभु, यज्ञ संकीर्तन प्राय, विशेष रूप से यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ करेंगे। तो हमें, और कौन इसका भजन करेगा, यजंती ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जैसे आप सब, हम सभी। लेकिन इस कलयुग में जो दशावतार में वर्णन आता है, अलग अलग 10 अवतार का, महाप्रभु का वर्णन क्यों नहीं, क्योंकि ये छन्न अवतार है, हिडन है, ये सबके लिए नहीं है, जो बड़े बुद्धिमान हैं उनके लिए। प्रहलाद महाराज स्वयं कहते हैं, छन्न कलो यद आभा स्त्रीयुगो था सात्वम। छन्न अवतार है, छन्न मतलब छुपा हुआ अवतार है, सबके लिए नहीं। जैसे कुछ चीजें होती है महत्वपूर्ण, बड़ी गुह्य, गंभीर और गहन, वो सबको समझ नहीं आती है, तो उसके लिए विशेष भक्तों को चुना जाता है, जो हरिनाम करेंगे उनको ही। ये छन्न अवतार है। तो उनका बाह्य रूप वर्णन, अंग का वर्णन भी किया गया है। तो रंग के बारे में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, शुक्ल रक्त पित वर्ण ये तीन द्युति, सत्य त्रेता कली काल धरणे श्रीपति। जैसे भगवान प्रकट होते हैं शुक्ल,
शुभ्र रंग में, सफेद रंग में, रक्त लाल रंग में और पीत वर्ण में गौरांग महाप्रभु। शुक्ल मतलब सफेद रंग में कपिल मुनि, लाल रंग में भगवान श्री रामचंद्र और पीले रंग में चैतन्य महाप्रभु। और कई सारे पुराणों में कहा गया है, नारद पुराण में कहा गया है, आगे देखेंगे। और उनका अवतार कैसे हुआ है, कुर्म पुराण में कहा गया है, कलीना दह्यमानम उद्धराय तनुभृतम जन्म प्रथम संध्यायाम भविष्यति द्विजालये। तो ऐसे अलग अलग पुराने में कहा गया है कि भगवान प्रकट होंगे। क्या है? प्रथम संध्या, या ये शुरुआत हुई है, कलयुग की शुरुआत हुई है। सत्य, त्रेता और द्वापर युग का संध्या समय हो गया है, तो तब प्रकट होंगे चैतन्य महाप्रभु। और उनके अवतार के बारे में उनका उद्देश्य क्या है, गरुड़ पुराण में कहा गया क्या उद्देश्य है उनका, कलीना डक्य मानम परित्राणाय तनुभृतम जन्म प्रथम संध्यायाम करिष्यामि द्विजातिषु। जैसे चैतन्य भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो वैसी प्रकार से गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए, जो पतित हुए हैं अपने गुणों के द्वारा, तो उनको वापस से लाने के लिए चैतन्य महाप्रभु, टू रिक्लेम द फॉलन सोल्स, उनको वापस लाने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए हैं। कहाँ प्रकट हुए हैं? जगन्नाथ मिश्रा और सची माता के गर्भ में। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की अलग अलग लीलाएं हमने सुनी हैं, कई दिनों से हम सुन रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक बार शची माता ने उनको भोजन दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वो भोजन जमीन पे डाला मिट्टी के, और फिर शची माता ने कहा, पुत्र बालक निमाई, उसमें मिट्टी मिल जाएगी और तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। फिर चैतन्य महाप्रभु देखिए इतना ज्ञान बचपन में ही था, उन्होंने कहा, माता सब कुछ मिट्टी से आया है, तो ये भोजन व्यंजन भी मिट्टी से आया हुआ है, तो इसमें और मिट्टी में क्या अंतर है। तो इसी प्रकार से अपना ज्ञान बचपन में ही वो प्रकाशित करते थे। जैसे भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला में नंद महाराज और यशोदा मैया को कहते थे कि आप गोवर्धन की पूजा करो, सब कुछ हमें गोवर्धन से प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी माता पिता को समझा रहे थे, अपना ज्ञान बता रहे थे, क्योंकि पूर्ण ज्ञान उनमें है। उनके माता पिता के बारे में भी वर्णन आया है शास्त्र में, देखो शास्त्र सम्मति, जैसे कहा गया है कि स्वीकृति चाहिए, शास्त्र के द्वारा स्वीकृति चाहिए। तो गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि भविष्य में मैं कहाँ आऊँगा, उस जगह का नाम भी है, हमने सुना कई सारे प्रवचनों में भी। तो इसी प्रकार महाप्रभु आते थे, प्रथम संध्यायाम उनके बारे में वर्णन है, और भविष्य में कैसे कैसे कब आएंगे महाप्रभु उनके बारे में वर्णन है। अलग अलग आचार्यों ने उनका वर्णन किया गया है। और जैसे कुछ लोग आते हैं, जैसे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, वैसे ही पद्म पुराण में कहा गया है, यत्र योगेश्वर साक्षात योगी चिंतो जनार्दन चैतन्य वपुरस्ते वही संद्रानंदात्मक, कि वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में गौरांग में प्रकट होंगे। ये हमें अलग अलग पुराण में कहा गया है, बताया गया है, उनका वर्णन भी किया गया है कि कैसे भगवान भविष्य में प्रकट होंगे और कहाँ प्रकट होंगे, कौन से स्थान में प्रकट होंगे। नवदीप, मायापुर धाम, भागीरथी तटे, भविष्यामी सचिसुत। तो शास्त्र की सम्मति होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अपने मन से कि मैं भगवान का अवतार हूँ, कोई भी कुछ भी कहेगा, वैसे नहीं। तो उनके लिए क्या चाहिए, अमानवीय कार्य करने चाहिए, ऊपर से शास्त्र में सम्मति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, और बड़े बड़े आचार्यों महाजनों ने स्वीकार करना चाहिए। और देखिए और भी महाप्रभु के बारे में उनका प्रचार जो कार्य है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हरिनाम संकीर्तन बढ़ाएंगे, जो हम लोग सुबह हर दिन जप करते हैं, उनका प्रचार करेंगे। और महाप्रभु स्वयं हरिनाम नहीं किया, हरिनाम करवाया, उनके पार्षद के द्वारा सिखाया। जैसे हम लोग हर दिन सुबह जप क्यों करते हैं, चैतन्य महाप्रभु गुरु गौरांग इनका आदेश है। हरिदास ठाकुर, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया और उन्होंने उनका पालन किया। हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी थे। और देखो भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि किस प्रकार संन्यास रूपी नाम, संन्यास धारण करेंगे, वैराग्य। और महाभारत में भी उनका वर्णन आता है। और उनका उद्देश्य क्या है, वाय
गौरांगा इज अपेयरिंग। क्यों आते भगवान, क्यों आते हैं? जैसे गीता में कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने हमसे अपेक्षा की है सर्वधर्मान परित्यज्य। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के रूप में आते तो वो पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं? गोलोकम च परित्यज्य त्यक्त्वा सुदुस्तेज्य सुरक्षित राज लक्ष्मी, भागवत में वर्णन आता है। तो ये मार्कंडे पुराण में वर्णन है, गोलोकम च परित्यज्य, भगवान ने गोलोक को ही त्याग दिया। क्यों? लोकानम त्राम करना, लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह, अपनी लीला के द्वारा हमें अपने सौंदर्य के द्वारा आकर्षित करने के लिए, लीला सुनने के लिए। तो क्यों लीला सुनते हैं हम लोग? ये गौरांगेर मधुर लीला जारे करने प्रवेशिला, जिनके कानों में लीला हम लोग सुन रहे हैं, प्रवेश करती है। निर्मल हृदय भेलोतार, नरतनदास ठाकुर कहते हैं कि हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तब हम लोग शुद्ध नाम आसानी से ले पाएंगे। भगवान की कृपा, कृपा के पात्र हम लोग बन जाते हैं। और देखिए यहाँ पर कई सारे शास्त्रों में कहा गया है, अनंत शिशुरी ने बतलाया है, पूर्णिमा, पूर्णिमा दिन प्रक्रिया है गौर पूर्णिमा। और महाभारत में वर्णन आता है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगदे संन्यास कृत क्षमा क्षांतो निष्ठा शांति पारायण। संन्यास लेंगे क्योंकि कृष्ण भगवान संन्यास नहीं ले पाए, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया अपने जो वाणी को दिखाया भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो इसलिए देखिए भगवत गीता में 700 श्लोक के द्वारा समझाया गया है हमें कि भगवान कृष्ण को स्वीकार करना है। लेकिन लोगों को 700 श्लोक पढ़ना बड़ा कठिन जाता है, इसलिए हमें कई बार कोर्स लेने पड़ते हैं, भक्ति शास्त्री समझाना पड़ता है, श्लोक पठन करवाना पड़ता है, वो भी लोगों से होता नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने डिस्काउंट दे दिया। महाराज जी भी कई बार कहते हैं, क्या किया? 700 श्लोक का सार करके केवल 8 श्लोकों में दिया। अष्टकम शिक्षा अष्टकम, 8 श्लोकों में संन्यास लेकर सार दे दिया। और वो भी घर जाकर भ्रमण करते करते महाप्रभु ने सबको ये ज्ञान दिया, और इन ज्ञान के द्वारा सबको आकर्षित किया। केवल मनुष्य को नहीं, पशु पक्षी झुरे, प्राणियों को, पशुओं को, घर को, लता वेली वृक्ष, उनको भी महाप्रभु हरिनाम करते थे। कई बार अकेले महाप्रभु हरिनाम करते थे, झूरते थे। क्यों? उन बाकी चीजों के ऊपर जंगल में जाकर उनके ऊपर कृपा बरसाने के लिए। और इतना नहीं, महाप्रभु ने सिखाया अमानवीय लीला। कूद पड़े समुद्र में यमुना समझकर। और फिर जगन्नाथपुर में एक जो व्यक्ति था मछुआरा, उनको लगा बड़ी मछली हमें प्राप्त हुई है, तो उन्हें महाप्रभु देखा, मेरे तो जाल में महाप्रभु एक कोई व्यक्ति है। उन्होंने जब से लाया उनको किनारे पर, और जैसे स्पर्श किया, निकालने का प्रयास किया, स्पर्श करते ही वो हरी हरी, उनमें जैसे इलेक्ट्रिक करंट, जैसे शॉक लगता है ना, तो पूरा भाव उनमें संचारित हो गया। तो वो व्यक्ति भी हरी हरी गौर गौरा गौरांग गौरांग कहते कहते भागने लगा और बोलने लगा, नाचने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। और जैसे व्यक्ति वो घर गया, उनके पत्नी पत्नी ने स्पर्श किया, वो भी गौरा गौरा चिल्लाने लगी। और फिर बाद में उनके बच्चे, बाकी जो पड़ोसी अड़ोसी सब लोगों ने स्पर्श किया, वो लोग भी गौरा गौरा बोल कहने लगे। ये लीला अमानवीय, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन वही भगवान है, वही कृष्ण, वही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो उनके बारे में वर्णन आता है, उनको प्रणाम कैसे करना है, तो कैसे वो कैसे प्रकट हुए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सवरितो, और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के साथ गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो क्षमदो तमोनुदो, तम का नष्ट करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए, कलयुग की जो प्रवृत्ति है जगाई मदाई, जैसे उस समय तो कई आचार्य कहते हैं, हमारे वैष्णव सन्यासीगण कहते हैं, उस समय तो केवल 2 ही जगाई मदाई थे, लेकिन इस कलयुग में हर घर घर में जगाई मदाई है। तो इसलिए देखिए महाप्रभु, फिर जैसे आचार्य प्रभुपाद जी की किताबें ग्रंथ, और महाराज जी भी जूम के द्वारा हमारी जो प्रवृत्ति है जगाई मदाई की, वो इस हरिनाम के द्वारा हमें हरे कृष्ण मंत्र सुनाते हैं, वो दूर करते हैं, हमारा हृदय निर्मल करने के लिए। निर्मल हृदय भेलो तार, तो ये गुरु गौरांग की कृपा के कारण है। और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आते हैं, पूरे टीम के साथ आते हैं।
क्योंकि कले संगे शक्ति, संघ में शक्ति है। अकेला व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर सकता है, अकेला अगर जप करेंगे तो हमसे नहीं होता है नामस्मरण। इसलिए पूरे टीम के साथ आते हैं, समूह के साथ। भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसलिए हमें भी संघ में, हम लोग महाराज जी के सानिध्य में, वैष्णव के सानिध्य में, मंदिर के भक्तों के सानिध्य में हम लोग हर दिन जप करते हैं। तो इसलिए महाप्रभु आए हैं, पंचतत्व की जय। ये हरि नाम देने के लिए, हरि नाम प्रदान करने के लिए। और हमारे आचार्य कहते हैं, वासुदेव घोष बोले कौरी जोड़ हाट, जय गौरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ और सही पंडरीनाथ। महाराज जी की कृपा से विठल भगवान में, जैसे मैं भी मेरा अनुभव बताता हूँ, महाराज जी कह रहे थे साक्षात्कार कुछ बताना है, तो मुझे बचपन में लगता था कि विठल भगवान वो बूढ़े लोगों के भगवान हैं या गांव के लोगों के भगवान हैं। लेकिन महाराज जी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से वो पता चला कि जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ सही पंडरीनाथ, वही कृष्ण है। जो जगन्नाथ है वही गौरांग महाप्रभु है, वही कृष्ण है, और वही पंडरीनाथ, वही विठल भगवान, वही कृष्ण है। ये गुरु गौरांग की कृपा से हम लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद। तो हमारे पास 3 मिनट है, मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। तो हमें यही समझना चाहिए जो हमने चर्चा किया कुछ स्लाइड पूर्व, कि हमें समझकर, कोई भी कार्य समझकर करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। जैसे आचार्य ने कहा है, जो महाप्रभु हैं उनका वर्णन शास्त्र में दिया है, शास्त्र सम्मत है। ऊपर से फिर अमानवीय लीला, उनकी लीला के द्वारा, उनके गुणों के द्वारा, उनके लक्षणों के द्वारा। जैसे एक श्लोक में वर्णन आता है, अजानुलंबित भुजो, चैतन्य महाप्रभु की भुजाएं घुटने के आगे, लंबी भुजाएं थी उनकी। जैसे वर्णन भक्त रसामृत सिंधु में आता है, उनका कंठ गंभीर होना चाहिए, उनकी नाभि गंभीर होनी चाहिए, उनकी वाणी गंभीर होनी चाहिए, कई सारे लक्षण प्रकट होने चाहिए, तभी हम उनको स्वीकार कर सकते हैं कि यही भगवान हैं। और चैतन्य महाप्रभु का अजानुलंबित भुजो, उनकी भुजा लंबी है, उनके हाथों में चरणों में चिन्ह होते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग गुरु गौरांग की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम लोग चैतन्य महाप्रभु का स्वीकार करते हैं। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम शास्त्र के द्वारा 4 चीजें हमने कही है, भगवान कैसे स्वीकार करना है, अमानवीय कार्य करने चाहिए, वो देखने चाहिए हमें, और दूसरा पुराण और शास्त्र में सम्मति चाहिए, और फिर 6 लक्षण, 6 ऐश्वर्य और कई सारे लक्षण प्रकट होने चाहिए, और आचार्यों के द्वारा स्वीकृति, महाजनों के द्वारा स्वीकृति। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में स्वयंभू, नारद, शंभु ऐसे कहा गया है। उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए, जितना हम समझेंगे उतना गहराई में जाएंगे, उतना हमें मोती मिलेंगे। लेकिन कब हम होंगे कामयाब? एक दिन जब करेंगे जूम में, हर दिन पढ़ेंगे प्रभुपाद किताब, हर दिन सुनेंगे भागवत क्लास, हर दिन, तब हम होंगे कामयाब। एक दिन भगवान के धाम जाने के लिए हम कामयाब होंगे। प्रयास हम लोग करते रहेंगे, हम महाराज जी के साथ, वैष्णव के साथ जूम में। तो ठीक है, यह पे मैं विराम देता हूँ। 1 मिनट बाकी है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बड़े वैष्णव यहाँ पर हैं, उत्तर आपको जरूर देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम राम।